बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इफ्तार के लिए चिकन मोमोज की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे जैसे नॉर्मल डो होती है। ना इसको ज्यादा सख्त गूंदना है ना ही ज्यादा नरम गूंदना है। जैसे समोसों के लिए डो गूंदी जाती है उसी तरह से थोड़ा सा सख्त डो को गूंदेंगे ताकि जब हम मोमोज की शेप बनाएं तो इजीली हम उनकी शेप बना सकें। और अगर नरम बनाएंगे तो हम मोमोज की प्रॉपर शेप नहीं बना सकेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और डो को नीट सा गूंद लेंगे और इसको गूंद के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये ना तो ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको आप 10 मिनट गीले कपड़े से ढाँप के छोड़ देंगे। मोमोज़ के लिए चिकन की फिलिंग रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 250 ग्राम्स यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है। चेस्ट और थाई दोनों को मिक्स करवा लिया था। 1 टेबलस्पून हरा धनिया है। 1 ग्रीन चिली है जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर है। हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून है। ये सब चिकन में ऐड कर देंगे। चटपटा करने के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है। डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं। आपको जो भी फिलिंग रेडी करनी हो आप रेडी कर सकते हैं और स्पाइसेस को कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। पेड़ा मैंने बना लिया। अब इसको मैं बेल लूँगी रोटी की तरह से। बजाय इसके कि आप छोटे छोटे पेड़े बनाएं, सबको सेपरेट से बेलें। एक बड़ी सी रोटी बना के हम उसके फिर शेप कट कर लेंगे। ये देखिए, इतनी बड़ी रोटी कर ली है मैंने। कोई सा भी कटर ले लीजिए, उससे हम राउंड कटिंग कर लेंगे। आप गिलास ले लीजिए, कप ले लीजिए, जिससे भी आप कटिंग करना चाहें इजीली कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिए सारे। जो एक्स्ट्रा है उसको आप दोबारा से बेल के इसी तरह से कट करके बना सकते हैं। अब हम मोमोज की फिलिंग करेंगे। सेंटर में फिलिंग करेंगे। कॉर्नर्स पे पानी लगा लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो। यूँ हाफ रखेंगे हम सेंटर से। ये देखिए किस तरह से मैं मोमोज़ की शेप बना रही हूँ। एक साइड से हम थोड़ा सा खींचेंगे और दूसरी साइड पे उसकी फोल्डिंग करते जाएंगे। इस तरह से सारी मोमोज़ की हम शेप देंगे। आप जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी मोमोज़ की शेप भी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए, जिस तरह से इस पे चुन्नट डल रही है इसी तरह से सारे मोमो पे हम चुन्नट डालेंगे। और यही इसकी बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आप 1 से 2 दफ़ा बनाएंगे तो आपके मोमोज़ की शेप भी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। कॉर्नर पे पानी लगाएंगे और इसको हम राउंड करके दोनों कॉर्नर्स को आपस में चिपका देंगे। इस तरह की जो शेप दी जाती है उनको डम्पलिंग कहा जाता है। एक मोमोज़ की शेप में और आपको बना के दिखाती हूँ। सेंटर में फिलिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैं कितना क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ मोमोज़ की शेप बनाना, ताकि आपको भी मोमोज़ की शेप बनाना मुश्किल ना लगे और आप भी इजीली इसकी शेप बना सकें। मोमोज़ की फिलिंग में आप चिकन का कीमा ले सकते हैं, बीफ मटन का कीमा भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं और चीज़ बाद में यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए,
जिस तरह से मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, बस आप मेरी फोल्डिंग पे फोकस कीजिएगा। आप भी इजीली इसी तरह से बना सकते हैं। 1 से 2 दफ़ा ख़राब होगी लेकिन कोई बात नहीं, 3rd या 4th टाइम आपसे भी परफेक्ट शेप बन जाएगी, के हाथ में भी परफेक्शन आ जाएगी। अब मैं इसको स्टीम कर रही हूँ। बड़े साइज की मैंने पतीली ले ली थी, उसमें 2 से 3 गिलास पानी डालकर गर्म कर लिया था और अब मैं इसमें स्टैंड सेट कर रही हूँ ताकि हम मोमोज को स्टीम कर सकें। और मेरे पास ये स्टैंड है, इस तरह से मैंने ये रख दिया। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई स्टील की प्लेट वगैरह उल्टी करके रख सकते हैं, उसमें कोई जाली रख सकते हैं। मेरे पास भी घर में स्टीमर नहीं है तो मैं इस तरह से पतीले में ये स्टैंड रख के तो स्टीमर का काम ले लेती हूँ। आपके पास भी अगर स्टीमर नहीं है तो आप भी कोई ना कोई जाली वगैरह को यूज करते हुए आप स्टीम कर सकते हैं। स्टैंड को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि मोमोज चिपके नहीं, और जब ये स्टीम हो तो हम इजीली इसमें से निकाल सकें। सारे मोमोज को अरेंज कर देंगे, इस तरह से सेट करके रख देंगे, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होने चाहिए। अब मैं इसको ढाँप के 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम होने दूंगी। ज्यादा टाइम स्टीम ना कीजिएगा वरना मोमोज ड्राई बनेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं मोमोज को स्टीम होते हुए। ये देखिए मोमोज बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितना ग्लॉसी और शाइनी उसका सरफेस है। मोमोज पे जब शाइनिंग आ जाए तो समझिए कि मोमोज रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी और चिली गार्लिक के साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं रमजान के लिए, और स्टीम की बजाय अगर आप फ्राई करके बनाना चाहें तो फ्राई भी करके बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार बने थे, बहुत सॉफ्ट और जूसी बने थे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।